जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के बाद अब सरकार की तरफ से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में जितने भी मजदूर है, लेबर क्लास लोग हैं, अलग अलग तरीकों से काम करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग या फिर किसी प्रकार के कामगार है, उन लोगों का सरकार अब सर्वेक्षण कराने जा रही है। इस सर्वेक्षण को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। ये भारत सरकार द्वारा नागरिक निकायों के साथ मिलकर लोगों का सर्वेक्षण करेगी, मजदूरों का सर्वेक्षण करेगी, ताकि उसका आर्थिक रूप से विकास हो सके, सामाजिक रूप से विकास हो सके, वो भी स्ट्रांग हो सके, आर्थिक रूप से ऊंचे ओहदे में पहुंच सके। इसके लिए उन लोगों का सरकार के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। अब ये 1 अक्टूबर से ही इसका घोषणा कर दिया गया कि 1 अक्टूबर से ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ये फिलहाल 25 शहरों में स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग ये 25 शहरों में स्टार्ट किया जाएगा। हो सकता है आप स्टार्टिंग कैटेगरी में ही हो या फिर इसके बाद वाले कैटेगरी में आप आए, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए कि क्या क्या फायदा होने वाला है। आपको बता दूं, इसको 6 कैटेगरी में बांटा गया मजदूरों का। कौन कौन सा कैटेगरी आपको बता दूं। पहला इसमें आएगा, पहला कैटेगरी है निर्माण श्रमिक, जो निर्माण में के काम आते हैं। जैसे कि कोई मकान में काम करते हैं, लेबर हो गया जिसे मजदूर कहते हैं, राज मिस्त्री हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन काम में, मकान के काम में, बिल्डिंग के काम में, रोड के काम में, सड़क के काम में, बिजली के काम में जितने भी श्रमिक होते हैं वो निर्माण कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों के लिए निर्माण कैटेगरी बनाया गया। दूसरा है गिग श्रमिक। गिग श्रमिक उसको कहते हैं जो अनुबंध पे काम करते हैं या फिर ठेका लेके काम करते हैं, ठेकेदारी लेके काम करते हैं, या फिर किसी चीज को कहते हैं कि इतना पैसा दो, इतना देर में ये काम निपटा दूंगा। तो वो भी लेबर मजदूर इस टाइप के होते हैं गिग श्रमिक। तो अनुबंध एग्रीमेंट पे जो काम करते हैं, जो खुद पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं लेकिन काम मजदूरी का ही करते हैं। तो गिग श्रमिक दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा है अपशिष्ट श्रमिक। अपशिष्ट श्रमिक में वो लोग आएंगे जो कूड़ा बीनने का काम करता है, नाला साफ करने का काम करता है, कूड़ा कबाड़ा का काम करता है, या फिर साफ सफाई का काम करता है। इस तरह का जो भी काम करता है जो साफ सफाई से संबंधित होता है, मतलब वो उनके नजर में समस्या की गंदगी का काम करते हैं या फिर इस तरह के काम करते हैं जिसमें अच्छे पैसे उनको नहीं मिल पाता है, अच्छा आर्थिक रूप से वो अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो उसे अपशिष्ट श्रमिक कहा जाता है। उन लोगों के लिए यह कैटेगरी बनाया गया कि अपशिष्ट श्रमिक। देखभाल श्रमिक। अब देखभाल श्रमिक को कौन लगाएगा? जो देखभाल करते हैं, जैसे किसी का देखभाल का काम करते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, वो भी देखभाल कैटेगरी में आते हैं। वो भी देखभाल करते हैं किसी घर का, किसी का कोई चौकीदारी करता है, या कोई व्यक्ति किसी का पार्किंग में काम करता है, कोई माली का काम करता है, कोई किसी का खेतीबाड़ी का देखभाल का काम करता है, मतलब खेतीबाड़ी में काम करता है। बहुत सारा है देखभाल का। तो देखभाल श्रमिक हुआ, मतलब किसी को देखभाल के लिए, किसी चीज का देखभाल के लिए आप काम करते हैं, उस तरह के उसको देखभाल श्रमिक में रखा गया। उसके बाद हो गया घरेलू श्रमिक। अब घरेलू श्रमिक में आप समझ जाइए सीधा सा, कोई नौकर का काम करता है, नौकरानी का काम करता है, किसी घर के काम करता है, किसी के दुकान में काम करता है। तो घरेलू श्रमिक आप समझ जाए कि किसी घर से संबंधित कोई भी काम करता है उसे घरेलू श्रमिक कहा जाता है। तो ये एक कैटेगरी है। अगला कैटेगरी है परिवहन श्रमिक। परिवहन श्रमिक में क्या है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ओला चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, पिकअप चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रॉली चलाते, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, जो परिवहन का काम करते हैं, परिवहन में, वो परिवहन श्रमिक में आते हैं। या फिर उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, चाहे वो खलासी का काम कर रहे हैं, कंडक्टर का काम कर रहे हैं, कोई सामान ढुलाई का काम कर रहे हैं, सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, तो वो क्या आ गए? वो परिवहन श्रमिक में आ गए। तो ये 6 कैटेगरी बनाया गया है। तो ये 6 कैटेगरी बनाया गया है, इन 6 कैटेगरी में जितने भी आते हैं मजदूर, जितने तरह के मजदूर आ जाते हैं, इन्हीं 6 कैटेगरी में वो आ जाते हैं, किसी न किसी कैटेगरी में वो आते हैं। अब इन लोगों का क्या है, सरकार सर्वेक्षण कराने जा रही है। सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण में क्या होगा कि जो लोग ये काम करते पाए जाएंगे या फिर ये जो काम करने वाले हैं, उनके सरकार की तरफ से लिस्ट बनाया जाएगा, एक डाटा तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसको आर्थिक मदद की जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि इस तरह के काम करने वाले हैं, अब उन्हें पैसे नहीं है कि खुद का काम स्टार्ट करे, खुद का कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे, कोई स्किल है जो अपना स्टार्टअप कर सके, इस तरह का उनके पास रहता है, आइडिया रहता है, ताकत रहता है, स्किल रहता है, लेकिन होता क्या है कि पूंजी उनके पास नहीं रहता है। तो सरकार इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर सके, तो इस सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हर मजदूर, हर लेबर, हर कामगार तो अपना काम स्टार्ट करना नहीं चाहता है, या फिर उनकी बस की भी नहीं होती है। लेकिन जो लोग इसी में है, जो चाहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, तो सर्वेक्षण होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन किस कैटेगरी में आएगा, कौन कौन काम स्टार्ट करना चाहता है, कौन आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है। तो उस हिसाब से सर्वेक्षण करके उनको आर्थिक मदद की जाएगी, सामाजिक रूप से उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, मजबूत
मजबूत किया जाएगा ताकि समाज में उन्हें भी पैसे हो, उनके पास इज्जत हो, सम्मान हो और जो काम कर रहा है उस काम को रिस्पेक्ट मिल सके। आपको बता दूं कि ये अभी शहरी क्षेत्रों के मजदूरों के लिए किया गया है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में अभी स्टार्ट किया गया है, जो 25 शहर जिसको कवर किया जाएगा, जिसमें आपको बता दूं कि कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, आगरा, इंदौर, वाराणसी, इन शहरों समेत 25 शहरों को कवर किया जाएगा। पहले 25 शहरों में सर्वेक्षण होगा जो 1 अक्टूबर से इसे स्टार्ट करने की घोषणा कर दी गई है। अब कब से ये जमीन पर उतरेगा, कब से अधिकारी जाएंगे करने के लिए, इसके लिए अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा, लेकिन 1 अक्टूबर से इसे घोषणा कर दी गई है कि काम स्टार्ट कर दिया जाए। आपको बता दूं कि जो श्रमिक है उसको लेकर भारत सरकार की बहुत सारी और योजना है, बहुत सारी स्कीम पहले से चल रही है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ना इसका लाभ उठा पाते हैं वो, ना इसका कोई फायदा उठा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं हो पाती है। अब ये सरकार जब खुद से सर्वेक्षण करेगी, उन्हें पता चलेगा कि कौन सशक्त है, कौन जरूरतमंद है, किनको क्या चीज चाहिए, उस हिसाब से सरकार उतने ही लोगों को मदद कर पाएगी जो जरूरतमंद होगा। इसीलिए ये सर्वेक्षण जरूरी था और सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। आपको बताता चलूं कि यह भारत सरकार की योजना है, यह केंद्र सरकार की योजना है। इसी प्रकार से इससे संबंधित या फिर कोई और सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है, कोई नया स्कीम लॉन्च होता है, नया योजना लॉन्च होता है, मैं सबसे पहले बताने का आपको प्रयास करता हूं। आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं किसी योजना से संबंधित, किसी स्कीम से संबंधित, या फिर किसी कानून से संबंधित, या फिर रेलवे से कोई संबंधित अपडेट, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे।